राहुल जी का पहचान बनने जा रहा है। राहुल जी एक रमक हैं, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तुम हक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। ऐसी ताकत युवाओं का पहचान है, महिलाओं का सम्मान है, किसानों का आन बान शान है, मजदूरों का पहचान लिखा गया कर्मण्य सेवाधिके मा फलेषु कदाचन। कर्म जिस तरह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम तदाम में हम साधु नामम विनाशकारी दुष्कृतम। जो विनाशकारी शक्ति है वो तुरंत राहुल के सामने आके खत्म हो जाता है। तरीके से आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, 54वां जन्मदिन था, और देश में और इस कार्यालय में तमाम लोगों ने एकत्रित होकर बड़ी खुशियों से उनका जन्मदिन मनाया। आपने भी जन्मदिन मनाया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी न्याय योद्धा है। जस्टिस के लिए जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर और न्याय यात्रा और पहले भारत जोड़ो यात्रा 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद देश को आम आवाम जनमानस की आवाज़ उठाने का जो ताकत राहुल गांधी ने भरी है, जो जनमानस और जनसैलाब युवाओं का जो युवा को जिस तरह से भ्रमित कर कर अग्निपथ अग्निवीर योजना लाकर और किसान को एक डबल MSP की बात कहने वाली निकम्मी सरकार जिस तरह से वादा खिलाफी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते। तो आज हमारे नेता का जन्मदिन था, उत्साह था कार्यकर्ताओं में। अचानक राहुल गांधी जी के आने से कार्यकर्ताओं में एक बल मिला, ताकत मिला। हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष 54 किलो का केक निरंतर उनके आयु के अनुसार हर वर्ष में AICC में कांग्रेस मुख्यालय में केक काटकर और राहुल जी के लंबी आयु दीर्घायु होने का भगवान बाबा विश्वनाथ से कामना करते रहते हैं और कि वो उनकी आयु बढ़े, दीर्घायु हों और स्वस्थ हों, कर्मठ और निरंतर जिस तरह से उनके अंदर जज्बा है, ताकत है बब्बर शेर वाला हमारे शेर में, वैसे ही जज्बा प्राकृतिक उनको दे ताकि ऐसे जो देश विरोधी नारा लगाने वाले जो देश विरोधी ताकत है, जो देश को ठगने वाली शक्तियां हैं, उनके विफल होकर जिस तरह से राम ने एक ताकत सत्य का धारणा प्रकाष्ठा में लाया था, उसी तरह राहुल गांधी के अंदर तेज है, एक सनातन की ताकत राहुल के अंदर है। दिखावा नहीं राहुल जी करते हैं, कर्तव्य पथ पर चलते हैं और उनको न डरते हैं, निडर हैं और उनके कार्यकर्ता भी उसी तरह शेर हैं जिस तरह से हमारे बब्बर शेर। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता लगातार तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि वायनाड की जनता के साथ राहुल गांधी जी ने धोखा किया है। वायनाड को तो इतना बड़ा शक्ति देने जा रहे हैं। सर्वत्र पूजते नारी, अपने बहन जो प्रियंका जी का हाथ हमेशा राहुल जी के साथ और देश के साथ रहा है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि राहुल जी जो भी चुनाव लड़ते हैं उसका मैनेजमेंट इतना बारीकी तरीके से, चाहे रायबरेली अमेठी हो, चाहे वायनाड हो, चाहे पूरे देश में, प्रियंका गांधी जी पहली बार आकर इस नेतृत्व का सामना करेंगी तो जो बैसाखी पर खड़ी सरकार जिस तरह से देश को गुमराह कर कर 400 पार अब की बार 400 पार हो गया उनका सत्ता से बेदखल और बेकार, क्योंकि उनका जितने थे संकल्प पत्र लाया हुआ वो ढकोसला था, इसलिए जनता ने उसको तिरस्कार कर दिया। ये रेलवे का निरंतर कवच लाया गया कि कवच, वो जब जब दुर्घटना होता है, चाहे बालासोड़ का 290 लोग मरे, उसके बाद पर जाते हैं मोदी जी, मोदी करवाते हैं, कपड़ा वहाँ भी बदलते हैं। जो पग पग पर कपड़ा बदलता है, देखते हमारे गांधी जी जिन्होंने बरिस्टर होते हुए अपने कपड़ा को त्याग दिया था, वही गुजरात के थे। जिनको मोदी जी पहचानते नहीं, वो पिक्चर से गांधी जी को जानते हैं। पूरे चुनाव में मंगलसूत्र से लेकर जहां तक मुजरा तक पहुंचने वाली सरकार आज मुजरा करने को पड़ी है कि जिस तरह से आप देखे होंगे देश के लोकतांत्रिक और संविधान व्यवस्था को तितर बितर कर जिस तरह से आज देश के लोकतांत्रिक संविधान को बचाने वाला नायक राहुल गांधी जी के रूप में देश के 140 करोड़ लोगों को एक योद्धा मिला है, जिसके अंदर जज्बात भी है, बात भी है, सौबात भी है। आज उनका जन्मदिन था जो देश के लिए लड़ते हैं, जिनके परिवारजनों ने कुर्बानी दिया है, जो इस देश के मट्टी में सना है, उनके खून का खुशबू यानी ये पले हैं उस दादी के आगोज में, पिता के आगोज में, जिनके खून से सने ये धरती में, ये धरती उनको पुकारती है कि सेवा भाव श्रद्धा और विश्वास कल्पना नहीं, मेरा कार्य निष्ठा है, कार्यप्रणाली है, वो कार्य को चिनते हैं, कर्म को चुनते हैं। पीछे शिव का तांडव और शिव का आशीर्वाद है, शिव भक्त है हमारे राहुल जी। और देश के लोकतांत्रिक संविधान को बचाने के लिए जो नारा दिया उन्होंने, युवाओं के अंदर जो
एक जोश लाया, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कही, किसान को न्याय दिलाने की बात कही। वो योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, न्याय योद्धा के रूप में, पुलिस से लेकर बाइक बनाने वाला के दर्द को समझने के लिए ये जन जन के नेता जन जन के पास जाते हैं, एक मन का बात सुनाकर लोगों को ठगता है। ये जन कल्याण योजनाओं को जानने के लिए जनता के विश्वास को लेके आते हैं। यही राहुल जी और विपक्ष में अंतर है। मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं, राहुल जी जो संकल्प लेते हैं उसको आगे बढ़ के करते हैं। जो जो देश को दिशा देने का काम राहुल जी और उनके पूर्वजों ने किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष में एक मजबूत नेता के तौर पर से राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद थे मौजूदा, और अब देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी को उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ाने की सोची है। क्या लगता है जनता वो सोची नहीं, हम डिक्लेयर कर दे, प्यार देगी। वो तो बोले हमारा वायनाड से इतना प्यार और रिश्ता गहरा हो गया, तो उस गहराई में कोई विफलता ना आए, इसलिए प्रियंका जी को लाके खड़ा किया कि मेरा ही प्रतिरूपी यानी मेरा प्रतिबिंब जो होता है प्रियंका के रूप में जाएगा, वो भी सेवा भाव श्रद्धा के साथ। मैं भी तो वहाँ का सांसद रहूँगा, लेकिन प्रारूप सांसद का पद पर प्रियंका जी बैठी रहेंगी, लेकिन उसके पीछे राहुल जी का हाथ रहेगा, चाहे रायबरेली में हो चाहे वायनाड में हो। राहुल जी छोड़ने वाले नहीं। कहीं सुरक्षित चीज से भेजना चाहते हैं राहुल जी। अभी चुनाव परिणाम आने के बाद में ये कहा था कि अगर बहन बनारस से लड़ी होती तो मोदी जी हार जाते। तो ऐसा अगर उनको विश्वास था तो अमेठी से भी खड़ा कर सकते थे या बनारस से खड़ा कर सकते थे। देखिए, क्या उनको कहीं अंदर से डर या भय था कि नहीं हो पाएगा क्लियर उनका? देखिए, राहुल जी को दोनों जगह से जीतने का विश्वास था, 4-4 लाख वोटों से जीते थे। इसलिए राहुल गांधी जी ने पहले निर्णय कर लिया था कि वायनाड हमको बुरे समय में हमारा साथ दिया है, तो उस वायनाड को हम नहीं छोड़ सकते। आज वायनाड को अपने बहन के रूप में प्रियंका जी को भेज रहे हैं। उस ताकत के साथ प्रियंका जी लड़ेंगी और देश के वायनाड के तकदीर को संवारने के लिए राहुल जी उनके हर पग पर खड़े रहेंगे और प्रियंका जी के रूप में एक ताकत वायनाड को मिलेगा। इस तरह से जिस तरह से रायबरेली का ताकत चुने, रायबरेली उनका पूर्वजों का सीट रहा है, इंदिरा जी से लेके फिरोज गांधी से लेकर भी तो रहा है, तो अमेठी भी तो उन्हीं का है अभी, कि वो खाली KL शर्मा एक कार्यकर्ता है, लेकिन नेता तो वहाँ के राहुल गांधी जी रहेंगे ना भैया। तो राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े ताकत के रूप में उभरे हैं। ईमानदारी का एक तपन है। आज उनके चेहरे की ललाट देखने के बाद लगता है कि राहुल जी में प्रकाश कुंज का वो सूर्य उगा हुआ है, जो अंधेरा में प्रकाश उगाने का काम, जो प्रकाश था उनके अंदर जागी है, वो देश के उन्नति और प्रगति और जज्बात की है। युवाओं की साथ, महिलाओं का जज्बात, किसानों का हाथ और मजदूरों के साथ ये राहुल जी का बनेगी बात, क्योंकि राहुल जी एक पहचान है देश के आम आवाम के, किसान के, युवा और नौजवान के। तो राहुल एक शब्द नहीं, राहुल एक अर्पण है, दर्पण है, समर्पण है। राहुल सन्यासी हैं, उपवासी हैं और देशव्यापी हैं। उनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इंदिरा के पोते राजीव के बेटे हैं। इसलिए उनका आज जन्मदिन उल्लास के साथ पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं, हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन के, जिस तरह से हम 54 किलो का केक काट कर लोगों में वितरित करते हुए ढोल मजारा के साथ उत्सव मनाए हैं, पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं कि हमारे योद्धा और कमर कस के चले और लड़ाई लड़े। हमारे बब्बर शेर आगे रहेंगे तो हम उनके साथ शेर सवा शेर बनकर पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहेंगे। ये हमारा निश्चय और संकल्प है। एक मैं अपने फेसबुक पर लिख कर फेसबुक पर डाला हूँ, वो आपको बताता हूँ कि राहुल जी के लिए 4 शब्द मैं पिरोया हूँ, उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देश के लोग भी आपके माध्यम से जानें कि राहुल जी क्या हैं और राहुल जी का प्यार मोहब्बत, जिस तरह से देश से रिश्ता है, वो खून का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है। और ये अधर्मी पापी जो कुलक्षण लेकर जिस तरह से बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, ऊपर से व्यवसाय ख़त्म हो गया, गरीब और गरीब हो रहे हैं। 140 करोड़ जनता में 105 करोड़ लोग बेरोजगार और गरीब हैं, तो ये देश का दुर्दशा है। प्रधानमंत्री बोलते हैं हम गरीब का बेटा हैं, वो तो खाली कपड़ा बदलते हैं,
देश बदलने का सोच नहीं सकते, क्योंकि अपने 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति साथियों को दे दिए। और जिस तरह से आज देश के लोकतांत्रिक संविधान को बचाने की ज़रूरत है, तो हमारे नायक के रूप में एक खलनायक से लड़ने के लिए नायक मिला है, वो राहुल गांधी हैं, वो राहुल गांधी हैं, वो राहुल गांधी।